ओम शांति। आज 15 अक्टूबर 2024 के साकार मधुर महावाक्य है। आज की मधुर मुरली में बाबा ने पद्मा पदम भाग्यशाली बनने की विधि सिखाई। हमारा भाग्य श्रेष्ठ बने उसके लिए बाबा ने सिखाया कि आपको एक एक ज्ञान रतन को स्वयं में धारण करना है। जब आप इसे धारण करते हैं तो भाग्य श्रेष्ठ बनना शुरू हो जाता है। चेक करो बाबा क्या कहते हैं और रावण संप्रदाय क्या कहते हैं। इस नॉलेज से आप गुणवान बन जाते हो। ये नॉलेज आपको मनुष्य से देवता बनाने वाली है। इस समय तुम्हारी एक मत है। रावण को भगाने का एक ही मंत्र है, मन मना भव। जब आप अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करते हो तो सारे भूत भाग जाते हैं। बाबा ही सद्गति दाता है। गाया जाता है, दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे न कोई। बाबा आकर सद्गति का महामंत्र देते हैं। मन ही मन मुझे याद करो, विकारों पर विजयी बनो। इस नॉलेज को बुद्धि में रख स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। ये ज्ञान के अस्त्र शस्त्र सदा अपने साथ रखने हैं जिससे आप माया को जीत सकें। बहुत सुंदर बात बाबा ने समझाई कि तुम बच्चे अपने जन्मों को नहीं जानते हो। मैं तुम बच्चों को 84 जन्मों की कहानी सुनाता हूं। तुम क्या थे, क्या बन गए, क्या बनना है। बाबा आते हैं ब्रह्मा तन के द्वारा ये याद दिलाते हैं कि तुम्हें वापस स्वीट होम में जाना है। इसलिए स्वीट बाप को, स्वीट राजधानी को याद करना है। तुम बच्चों को कभी किसी को दुख नहीं देना है। सुखदाता के बच्चे हो, सबको सुख देना है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम सबकी आपस में एक मत है। तुम अपने को आत्मा समझ एक बाप को याद करते हो तो सब भूत भाग जाते हैं। तुम सबकी आपस में एक मत है। तुम अपने को आत्मा समझ एक बाप को याद करते हो, सब भूत भाग जाते हैं। क्वेश्चन है, पद्मा पदम भाग्यशाली बनने का मुख्य आधार क्या है? पद्मा पदम भाग्यशाली बनने का मुख्य आधार क्या है? जो बाबा सुनाते हैं उस एक एक बात को धारण करने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हैं। जज करो बाबा क्या कहते हैं और रावण संप्रदाय वाले क्या कहते हैं। बाप जो नॉलेज देते हैं उसे बुद्धि में रखना, स्वदर्शन चक्रधारी बनना ही पद्मा पदम भाग्यशाली बनना है। बाप जो नॉलेज देते हैं उसे बुद्धि में रखना, स्वदर्शन चक्रधारी बनना ही पद्मा पदम भाग्यशाली बनना है। इस नॉलेज से तुम गुणवान बन जाते हो। ओम शांति। रूहानी बाप, अंग्रेजी में कहा जाता स्पिरिचुअल फादर। सत्युग में जब तुम चलेंगे तो वहां अंग्रेजी आदि दूसरी कोई भाषा तो होगी नहीं। जानते हो सत्युग में हमारा राज्य होता है, उसमें हमारी जो भाषा होगी वही चलेगी। बाद में वो भाषा बदलती जाती है। अभी अनेक भाषाएं हैं। जैसा जैसा राजा वैसी वैसी उनकी भाषा चलती है। अब ये तो बच्चे जानते हैं, सब सेंटर्स पर जो भी बच्चे हैं उनकी है एक मत, अपने को आत्मा समझना है और एक बाप को याद करना है ताकि भूत भाग जाएं। 5 सेकंड के लिए बाबा को याद करेंगे जिन्हें भूतनाथ कहते हैं, जिसकी याद से भूत भाग जाते हैं। उनकी लाइट से मुझ आत्मा में छिपे हुए विकार हाथ जोड़ जोड़ कर भाग रहे हैं, विदाई ले रहे हैं। 5 सेकंड के लिए
इन भूतों से मुक्त चमकीली आत्मा को देखें। आज अटेंशन रखेंगे, इन भूतों को भगाना है। बाबा की याद से अपने को आत्मा समझना है, एक बाप को याद करना है ताकि भूत भाग जाएं। बाबा है पतित पावन, 5 भूतों की सब में प्रवेशता है। आत्मा में भूतों की प्रवेशता होती, फिर इन भूतों अथवा विकारों का नाम भी लगाया जाता, देह, अभिमान, काम, क्रोध आदि। ऐसे नहीं कि सर्वव्यापी कोई ईश्वर है। कभी भी कोई कि ईश्वर सर्वव्यापी है तो उन्हें कहो कि सर्वव्यापी तो इस समय 5 विकार है। ध्यान से समझेंगे कौन सर्वव्यापक है। 5 विकार। परमात्मा में 5 भूतों की प्रवेशता कैसे होगी? एक एक बात को अच्छी रीति धारण करने से तुम पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हो। दुनिया वाले रावण संप्रदाय क्या कहते हैं, बाप क्या कहते हैं, जज करो। हर एक के शरीर में आत्मा है और उस आत्मा में 5 विकार प्रवेश हैं। शरीर में नहीं, आत्मा में 5 विकार भूत प्रवेश होते हैं। सत्युग में 5 भूत नहीं है। नाम ये डीटी वर्ल्ड, ये है डेविल वर्ल्ड। वो तो दैवी राज्य, ये आसुरी राज्य। डेविल कहा जाता असुर को। कितना दिन रात का फर्क है। अब तुम चेंज होते हो, वहां तुम्हारे में कोई भी विकार, कोई भी अवगुण नहीं होता। सत्युग में कोई भी विकार अवगुण नहीं रहता, तुम्हारे में संपूर्ण गुण होते हैं। तुम 16 कला संपूर्ण बनते हो। पहले थे फिर नीचे उतरते हो। इस चक्र का अभी मालूम पड़ा। 84 का चक्र कैसे फिरता है। हम आत्मा को स्वयं का दर्शन हुआ, अर्थात इस चक्र की नॉलेज हुई। उठते बैठते चलते तुम्हें नॉलेज बुद्धि में याद रखनी है। बाप नॉलेज पढ़ाते हैं, ये रूहानी नॉलेज बाप भारत में आकर देते। कहते हैं हमारा भारत। वास्तव में हिंदुस्तान कहना तो रॉन्ग है। तुम जानते हो भारत जब स्वर्ग था तो सिर्फ हमारा ही राज्य था और कोई धर्म नहीं था। न्यू वर्ल्ड थी, नई दिल्ली कहते हैं ना। दिल्ली का नाम असल दिल्ली नहीं था, परिस्तान कहते थे। स्वर्ग में परिस्तान कहते थे। अभी तो नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली कहते हैं। फिर ना पुरानी ना नई दिल्ली होगी, परिस्तान कहा जाएगा। दिल्ली को कैपिटल राजधानी कहते हैं। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा और कुछ भी नहीं होगा, हमारा ही राज्य होगा। अभी तो राज्य नहीं है, इसलिए सिर्फ कहते हैं हमारा भारत देश है। राजाएं तो है नहीं। तुम बच्चों की बुद्धि में सारा ज्ञान चक्र लगाता रहता है। बरोबर पहले पहले इस विश्व में देवी देवताओं का राज्य था और कोई राज्य नहीं था। यमुना का किनारा था और उसे परिस्तान कहा जाता था। देवताओं की कैपिटल दिल्ली रही है तो सभी को कशिश होती है। सबसे बड़ी भी है, एकदम सेंटर भी है, बीच में भी है। मीठे मीठे बच्चे जानते पाप जरूर हुए हैं, पाप आत्मा बन गए। सत्युग में होते पुण्य आत्माएं, बाबा आकर पावन बनाते, जिसकी तुम शिव जयंती मनाते हो। अब जयंती अक्षर सबसे अच्छा लगता है, इसलिए फिर शिवरात्रि कहते हैं। रात्रि का तुम्हारे सिवाय कोई भी समझ नहीं सकता। अच्छे अच्छे विद्वान आदि कोई भी नहीं जानते शिवरात्रि क्या है, मनाते क्यों हैं। बाबा ने समझाया रात्रि का अर्थ क्या होता है। ये जो 5,000 वर्ष का चक्र है, इसमें सुख दुख का खेल है। रात्रि का अर्थ ध्यान से समझेंगे। ये जो रात्रि शब्द है, इसमें सुख दुख का खेल आता है। सुख को कहा जाता है दिन, दुख को कहा जाता है रात। तो दिन और रात के बीच में यह संगम। आधा कल्प है सोझरा, आधा कल्प है अंधियारा। बाबा कहते ज्ञान और भक्ति दोनों में अंतर है। 1 सेकंड की बात है, बिल्कुल इजी है राजयोग। तुम्हें पहले जाना है मुक्ति धाम, फिर तुम जीवन मुक्ति में आते हो। जीवन बंद में कितना समय रहे हो ये तुम बच्चों को याद है, फिर भी घड़ी घड़ी भूल जाते हो। बाबा समझाते योग अक्षर है ठीक, लेकिन उनका जिस्मानी योग, यह आत्मा और परमात्मा का योग। यहाँ आत्मा का मिलन परम पिता से होता है। सन्यासी लोग अनेक प्रकार के हठ योग सिखाते तो मनुष्य मूंझते हैं। तुम बच्चों का बाप भी है, टीचर भी है, उनसे योग लगाना पड़े। टीचर से पढ़ना होता। बच्चा जन्म लेता
तो पहले बाप से योग होता, फिर 5 वर्ष के बाद टीचर से योग लगाना पड़ता, फिर वानप्रस्थ अवस्था में गुरु से योग लगाना होता। मुख्य तीन मुख्य याद रहते हैं, वो तो अलग अलग होते हैं। यहाँ एक ही बार बाप आते हैं, बाप भी बनते हैं, टीचर भी बनते हैं, सतगुरु भी। वंडरफुल है ना। ऐसे बाप को तो जरूर याद करना चाहिए। जन्म जन्मांतर 3 को अलग अलग याद करते आए। सतयुग में भी बाप से योग होता, फिर टीचर से होता। पढ़ने तो जाते हैं ना, बाकी गुरु की वहां दरकार नहीं, क्योंकि सब सदगति में है। ये सब बातें याद करने से क्या तकलीफ होती है, पूछ रहे हैं बाबा। बहुत ही सहज है कि बाबा बाप, टीचर, सतगुरु है, याद नहीं करते हो, क्या तकलीफ है। बिल्कुल सहज है। इसे कहा जाता सहज योग, वो है अनकॉमन। बाबा कहते मैं टेम्परेरी लोन लेता हूं, सो भी कितना थोड़ा समय लेता हूं। 60 वर्ष में वानप्रस्थ अवस्था होती। कहते 60 तो लगी लाठ। इस समय सबको लाठ लगी हुई है, लाठी लगी हुई है। मतलब 60 वर्ष के बाद ऐसी स्थिति हो जाती है कि फिर उनको लाठी का सहारा लेना पड़ता है। सब वानप्रस्थ निर्वाण धाम में जाएंगे। वह स्वीट होम, स्वीटेस्ट होम, उसके लिए ही कितनी अथाह भक्ति की। अभी चक्र फिरकर आए हो, मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं, ऐसे गपोड़ा लगा दिया कि लाखों वर्ष का चक्र है। लाखों वर्ष की बात हो तो रेस्ट मिल ना सके, रेस्ट मिलना ही मुश्किल हो जाए, तुमको रेस्ट मिलती है। उसे कहते स्वीट साइलेंस होम। जब हम रेस्ट फील करते हैं, वह स्वीट साइलेंस होम। इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड, यह स्थूल स्वीट होम, वो है मूल स्वीट होम। आत्मा बिल्कुल छोटा रॉकेट है, इनसे तीखा भागने वाला कोई होता नहीं। ये सबसे तीखा है। 1 सेकंड में शरीर छूटा और ये भागा। दूसरा शरीर तो तैयार रहता है, ड्रामा अनुसार पूरे टाइम पर उनको आना ही है। ये ड्रामा कितना एक्यूरेट है, इसमें कोई इनएक्यूरेसी नहीं है, ये तुम जानते हो। ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट है, इसमें कोई भी चीज ऐसी नहीं कि जो यथार्थ ना हो। ड्रामा कितना एक्यूरेट है। बाप ड्रामा अनुसार बिल्कुल एक्यूरेट टाइम पर आते हैं। 1 सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ सकता। मालूम कैसे पड़ता कि इसमें बाप भगवान है? जब नॉलेज देते हैं, बच्चों को समझाते हैं, शिवरात्रि मनाते हैं ना, मैं कब आकर कैसे तुम्हें ज्ञान देता हूं किसी को पता नहीं चलता। निराकार महाज्योति ब्रह्मा तन से आकर कैसे ज्ञान देते हैं, ज्ञान सुनाते हैं, आत्माओं को पावन बनाते हैं, किसी को पता नहीं चलता। शिवरात्रि कृष्ण रात्रि मनाते हैं, श्री राम को नहीं मानते क्योंकि फर्क पड़ गया ना। शिवरात्रि के साथ श्री कृष्ण की भी रात्रि मना लेते हैं, परंतु जानते कुछ नहीं। यहाँ है ही आसुरी रावण राज्य। ये समझने की बातें हैं। ये तो है बाबा। बूढ़े को बाबा कहेंगे, छोटे बच्चे को बाबा थोड़े ही कहेंगे। कोई कोई लव से भी बच्चे को बाबा कह देते हैं, तो उन्होंने श्री कृष्ण को भी लव से कह दिया। बाबा तो तब कहा जाता जब बड़े हों, फिर बच्चे पैदा करते हों। श्री कृष्ण खुद ही प्रिंस है, उनको बच्चे कहाँ से आए? बाप कहते मैं बुजुर्ग के तन में आता हूँ। बुजुर्ग माना अनुभवी तन में आता हूँ। शास्त्रों में भी है, परंतु शास्त्रों की सब बातें इस समय समझने वाली हैं कि उनका सही अर्थ क्या है। उसमें मिक्स हो गया चलते चलते कोई कोई बातें जो यथार्थ अब नहीं रही। ब्रह्मा की आयु माना प्रजापिता ब्रह्मा की आयु कहेंगे, वो तो जरूर इस समय होगा। ब्रह्मा की आयु मृत्यु लोक में खत्म होगी, ये कोई अमर लोक नहीं। इसे कहा जाता पुरुषोत्तम संगम योग। सिवाय तुम बच्चों की किसी की बुद्धि में नहीं आता। बाबा कहते मीठे मीठे बच्चे, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं तुम्हें बताता हूँ। हम सब आत्माएं जन्म पुनर्जन्म में आते सब भूल जाती हैं। बाबा आकर याद दिलाते, तुम 84 जन्म लेते हो, कैसे वो तुमको पता पड़ गया। हर एक युग की आयु 1250 वर्ष है और इतने इतने जन्म लिए। 84 जन्मों का हिसाब है ना, 84 लाख का हिसाब तो हो ना सके। इसे कहते 84 का चक्र। 84 लाख की तो बात ही याद ना आए। यहाँ कितने अपरम अपार दुख हैं, कैसे दुख देने वाली संतान होती है। इसे घोर नरक कहते हैं, छीछी दुनिया कहते हैं। तुम बच्चे जानते हो, अब हम नई दुनिया में जाने की तैयारी कर रहे हैं। पाप कट जाएं तो हम पुण्य आत्मा बन जाएं। अभी कोई पाप नहीं करना।
एक दो पे काम कटारी चलाना, ये आदि मध्यंत दुख देना है। अब ये रावण राज्य पूरा होता है, अब है कलयुग का अंत। ये महाभारी लड़ाई है अंतिम, फिर कोई लड़ाई आदि नहीं होगी, वहां कोई भी यज्ञ नहीं रचे जाते। सत्युग की दुनिया में कभी कोई यज्ञ नहीं रचे जाते। जब यज्ञ रचते हैं तो उसमें हवन करते हैं। बाप ने भी जो रुद्र यज्ञ रचा है, इसमें बच्चे अपनी पुरानी सामग्री सब स्वाहा कर देते हैं। अब बाबा ने समझाया ये रुद्र ज्ञान यज्ञ है। रुद्र शिव को कहा जाता, रुद्र माला कहते हैं ना। निर्वृत्ति मार्ग वालों को प्रवृत्ति मार्ग की रस्म रिवाज का कुछ पता नहीं। जो भी सन्यासी आदि हैं निर्वृत्ति मार्ग के, उन्हें प्रवृत्ति मार्ग का नहीं मालूम। वो तो घर बार छोड़ जंगल में जाते हैं। नाम पड़ा है सन्यास। किसका सन्यास? घर बार का। खाली हाथ निकलते हैं। पहले गुरु लोग बहुत परीक्षा लेते हैं, काम कराते हैं। पहले भिक्षा में सिर्फ आटा लेते थे, रसोई नहीं लेते थे। उनको जगत में ही रहना है, वो जंगल आदि में ही रहना है। वहां कंद मूल फल मिलते हैं। ये भी गायन है। जब सतो प्रधान सन्यासी होते हैं तब ये खाते हैं। अभी तो बात मत पूछो। सतो प्रधान सन्यासी होते हैं तो वो कंद मूल आदि लेते हैं। क्या क्या करते हैं, इसका नाम है विशियस वर्ल्ड। वो है वाइसलेस वर्ल्ड। तो अपने को विशेष समझना चाहिए। बाबा कहते सतयुग को कहा जाता है शिवाल ने वाइसलेस वर्ल्ड। यहाँ तो सब पतित मनुष्य, इसलिए देवी देवता के बदले नाम हिंदू रख दिया। बाबा सब बातें समझाते। तुम असल में हो बेहद बाप के बच्चे। वह तो तुम 21 जन्मों का वर्षा देते हैं। तो बाप मीठे मीठे बच्चों को समझाते, जन्म जन्मांतर के पाप तुम्हारे सिर पर हैं। पापों से मुक्त होने के लिए तुम मुझे बुलाते हो। अनेक जन्मों के पापों का बोझा है, उससे मुक्त होने के लिए मुझे बुलाते हो। साधु संतादि सब पुकारते हैं पतित पावन, अर्थ कुछ नहीं समझते, ऐसे गाते रहते, तालियां बजाते रहते। उनसे कोई पूछे परमात्मा से योग कैसे लगाएं, उनसे कैसे मिले, कहते हैं वो तो सर्वव्यापी है। क्या यही रास्ता बताते हैं? कहते वेद शास्त्र पढ़ने से भगवान मिलेगा। बाबा कहते मैं हर 5 वर्ष के बाद ड्रामानुसार आता हूं। ये ड्रामा का राज सिवाय बाप के कोई भी नहीं जानते। इस सृष्टि चक्र का राज बाबा के सिवाय कोई भी नहीं जानते। लाखों वर्ष का ड्रामा तो हो ही नहीं सकता। बाबा कहते हैं 5 वर्ष की बात है। कल पहले भी कहा था मन मना भव, ये महामंत्र है। 5 सेकंड के लिए एकाग्र हो जाएंगे मन मना भव स्थिति में। बाबा ने कहा ये जो महामंत्र है, ये बाबा ही आकर देते जिससे आप माया पर जीत पाते हो। माया पर जीत पाने का मंत्र है। बाबा अर्थ समझाते, दूसरा कोई अर्थ नहीं समझाते। गाया जाता सबका सदगति दाता एक। कोई मनुष्य तो हो ही नहीं सकता, देवताओं की भी बात नहीं। वहां सुख ही सुख है, वहां कोई भक्ति नहीं करते। भक्ति की जाती भगवान से मिलने के लिए। सत्युग में भक्ति होती नहीं, क्योंकि 21 जन्मों का वर्षा मिला हुआ है। तब गाया जाता दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। यहाँ अथाह दुख है। घड़ी घड़ी कहते भगवान रहम करो। ये कलयुगी दुखी दुनिया सदैव नहीं रहती। सतयुग त्रेता पास्ट हो गई, फिर हो गए लाखों वर्ष की तो बात भी याद नहीं रह सकती। बाप सारी नॉलेज देते और अपना परिचय देते हैं, और रचना के आदि मध्यंत का भी परिचय देते। 5 वर्ष की बात है। तुम बच्चों को ध्यान में आ गया, अभी पराए राज्य में हो। तुम्हें अपना राज्य था, यहाँ लड़ाई से अपना राज्य लेते हैं, हथियारों से मारामारी से अपना राज्य लेते। तुम बच्चे योग बल से अपना राज्य स्थापन कर रहे हो। इस समय योग बल से तुम बच्चे अपना राज्य प्राप्त कर रहे हो। तुम्हें सतो प्रधान दुनिया चाहिए। पुरानी दुनिया खत्म हो, नई दुनिया बनती है। इसे कहते कलयुगी पुरानी दुनिया, सतयुग है नई दुनिया। ये किसी को पता नहीं। सन्यासी कह देते ये आपकी कल्पना है, यहाँ ही कलयुग है, यहाँ ही सतयुग है। बाबा समझाते एक भी ऐसा नहीं जो बाप को जानते हो। इस दुनिया में कोई भी बाबा के बारे में नहीं जानते। अगर कोई जानता होता तो वो परिचय देता। सतयुग त्रेता क्या चीज है इसको समझ में थोड़ा ही आता है। तुम बच्चों को बाबा स्वयं अच्छी रीति समझाते हैं।
बाबा ही सब कुछ जानते हैं, जानिन जाननहार, नॉलेजफुल है, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, ज्ञान सागर, सुख सागर है। बाबा ही जानी जाननहार है, ज्ञान सागर है, सुख सागर है, उनसे ही हमें वर्षा मिलना है। बाप नॉलेज में आप समान बनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, ये पापों से मुक्त होने का समय है, अभी कोई पाप नहीं करना। ये पापों से मुक्त होने का समय है, अभी कोई पाप नहीं करना। पुरानी सब सामग्री इस रुद्र यज्ञ में स्वाहा करनी है। अभी वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए बाप टीचर के साथ साथ सतगुरु को भी याद करना है। स्वीट होम में जाने के लिए आत्मा को सतो प्रधान पावन बनाना है। ये पापों से मुक्त होने का समय है, कोई पाप नहीं करना। पुरानी सब सामग्री इस रुद्र यज्ञ में स्वाहा करनी है। वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए बाप टीचर के साथ सतगुरु को भी याद करना है। स्वीट होम में जाने के लिए आत्मा को सतो प्रधान बनाना है। वरदान है, अपनी सूक्ष्म कमजोरियों को चिंतन करके परिवर्तन करने वाले स्वचिंतक भव। अपनी सूक्ष्म कमजोरियों को चिंतन करके परिवर्तन करने वाले स्वचिंतक भव। सिर्फ ज्ञान के पॉइंट्स रिपीट करना, सुनना व सुनाना ही स्वचिंतन नहीं। अपनी सूक्ष्म कमजोरियों को, छोटी छोटी गलतियों को चिंतन करके मिटाना, परिवर्तन करना, यह है स्वचिंतक बनना। ज्ञान का मनन सब बच्चे बहुत अच्छा करते हैं। ज्ञान को स्वयं के प्रति यूज कर धारणा स्वरूप बनना, स्वयं को परिवर्तन करना, इसकी मार्क्स फाइनल रिजल्ट में मिलती हैं। ज्ञान की बातें जो हम सुनते हैं, सिर्फ सुनकर रिपीट नहीं करनी, लेकिन उनका मिलान अपने से करना है। अपनी सूक्ष्म कमजोरियों का चिंतन करना, गहराई से उसके रूट को समझना, ज्ञान मनन करके चिंतन करके उन्हें निकाल देना। ऐसे आत्मा को स्वचिंतक कहते हैं, जो अपनी कमजोरियों को ज्ञान बल से मिटा सके। जैसे किसी के अंदर फीलिंग की नेचर है, तो ये फीलिंग क्यों आई, इसके पीछे कारण क्या है, कंपैरिजन की नेचर है, कंपटीशन की है, उसको ज्ञान की शक्ति से, समझ की शक्ति से मिटाना कि हर एक का पार्ट अपना है, हर एक का भाग्य अपना है। ऐसे अपनी कमजोरियों को मिटाने वाला ही स्वचिंतक है। फिर से सुनेंगे, सिर्फ ज्ञान के पॉइंट्स रिपीट करना, सुनना व सुनाना ही स्वचिंतन नहीं, लेकिन स्वचिंतन अर्थात अपनी सूक्ष्म कमजोरियों को, अपनी छोटी छोटी गलतियों को चिंतन करके मिटाना, परिवर्तन करना, यही है स्वचिंतक बनना। ज्ञान का मनन सब बच्चे बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन ज्ञान को स्वयं के प्रति यूज कर धारणा स्वरूप बनना, स्वयं को परिवर्तन करना, इसके मार्क्स फाइनल रिजल्ट में मिलती हैं। स्लोगन है, हर समय करण करावनहार बाबा याद रहे तो मैंपन का अभिमान नहीं आ सकता। हर समय करण करावनहार बाबा याद रहे तो मैंपन का अभिमान नहीं आ सकता। कोई भी अच्छा कार्य हुआ तो ये स्मृति में रहे कि बाबा ने कराया, बाबा ने शक्ति दी, तो उससे कभी मैंपन नहीं आ सकता। अगर मैंने किया ये अभिमान आ गया तो माया सुन लेती है, तुरंत गिरा देगी। अभिमान से पतन की ओर चले जाते हैं। वो अंधकार है जिसमें कोई भी मार्ग यथार्थ नजर नहीं आता। तो आज हम याद रखेंगे, कराने वाला करा रहा है, चलाने वाला चला रहा है, मैं निमित्त हूं। सेवाओं के कार्य में करावनहार की स्मृति रखेंगे और 10 मिनट एकांत में बैठकर स्वचिंतक बनेंगे। स्वचिंतक आत्मा स्वयं को देखती है,
अपनी कमजोरियों को अनदेखा नहीं करते, स्वीकार करते हैं। संगम युग पर बाबा के साथ से हर कमजोरी को मिटाना अति सहज है। परमात्म शक्ति से कमजोरियां समाप्त हो जाती हैं। ज्ञान सूर्य बाबा की शक्तिशाली किरणें मेरी कमजोरियों को समाप्त कर रही हैं। मैं स्वचिंतक आत्मा हूं, साक्षी होकर करावनहार की लीला को देख रही हूं। वो अपनी सब सेवाएं स्वयं कराते हैं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, शुक्रिया।